हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रीवर्स एजुकेशन पे। आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर से एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे सारे हम इसी वीडियो पर डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर्स क्विज के फॉर्म में होने वाला है, यानी कि MCQ के फॉर्म में होने वाला है, जिसमें से हमारे एक या दो क्वेश्चन निकल के आते हैं जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर अभी ज्वाइन करिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर्च करिए एग्रेरियन 11, जहां आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन, लेक्चर के नोट्स और डेली एग्रीकल्चर रिलेटेड क्विज एक्सेस हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, जिसमें पहला करंट अफेयर्स है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 20 लाख किसानों को 4,688 करोड़ रुपए का बीमा देने का निर्णय लिया है अंडर PMFBI, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पर को क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBI की शुरुआत कौन से ईयर में हुई थी। यहाँ पर को ऑप्शन है 2002, बी इज 2008, 2015 या 2016। तो यहाँ पर को इसका सही आंसर हो जाएगा 2016। अब जान लेते हैं थोड़ा PMFBI के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसको लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 2016, 18 फरवरी 2016 इन लाइन विथ वन नेशन वन स्कीम। जैसा कि प्रधानमंत्री जी नई नई स्कीम लाते रहते हैं, वन नेशन या वन कार्ड या वन नेशन वन राशन कार्ड, ऐसे करके स्कीम लाते रहते हैं, वैसे ही ये स्कीम वन नेशन वन स्कीम के अंदर है। इसने रिप्लेस किया था जो हमारी अर्लियर स्कीम चल रही थी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। इन दोनों को मर्ज करके हमारा बना क्या, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसका मेन एम क्या था, द PMFBI एम टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट फेलियर ऑफ द क्रॉप, दस हेल्पिंग इन स्टेबलाइजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर। जो किसान के फसल को नुकसान पहुंचता है, जो नेचुरल कैलेमिटी होती है या कोई आपदा आ जाती है या फिर फसल में कोई बीमारी के कारण या कीट के इन्फेस्टेशन के कारण जो फसल बर्बाद हो रही है उसका बीमा कराया जाता है। तो इसके अंदर जान लेते हैं कि इसके प्रीमियम कितना भरना पड़ता है किसान को। तो खरीफ क्रॉप के लिए अलग है, रबी क्रॉप्स के लिए अलग है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए अलग है। खरीफ क्रॉप के लिए देखें तो 2% प्रीमियम फार्मर को देना पड़ता है पर हेक्टेयर बेसिस पे, और रबी क्रॉप्स के केस में 1.5% और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के केस में 5%। अब हम एग्जांपल के तौर पे अगर उत्तराखंड का सिनेरियो देखें तो यहाँ हर स्पेसिफिक एरिया अप्रोच है, यानी कि हर अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग बीमा राशि है पर हेक्टेयर के हिसाब से। अब जैसे हम उधम सिंह नगर का देखें तो इस साल का जो खरीफ सीजन 2020 का था, अराउंड 1900 रुपये पर हेक्टेयर किसान को पे करना था, यानी कि उसको बीमित राशि देनी थी। और अगर हम देहरादून का देखें तो देहरादून में था अराउंड 1400 रुपये। तो यहाँ पर को अंतर आ गया है। तो बीमित राशि एरिया स्पेसिफिक अप्रोच के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है, यानी कि यहाँ पर को जो हमारी बीमित राशि है उसको एरिया के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जा सकता है, यानी कि या वो मैदानी क्षेत्र में आता है या पर्वतीय क्षेत्र में आता है, उस हिसाब से यहाँ पर को बीमित राशि डिसाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अगली जो न्यूज़ है वो है कि हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 22 बम्बू क्लस्टर को इनॉग्रेट किया है अंडर नेशनल बैम्बू मिशन। तो क्वेश्चन यहाँ पर को ये है कि जो बैम्बू क्रॉप है उसका एरिया कितना है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर को हमारे ऑप्शन है ए 13.96 मिलियन हेक्टेयर, 43 मिलियन हेक्टेयर, 21 मिलियन हेक्टेयर या फिर 52 लाख हेक्टेयर्स। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 13.96 मिलियन हेक्टेयर। अब डिस्कस कर लेते हैं बाकी के ऑप्शंस के। जो आपका 43 मिलियन हेक्टेयर है ये है आपका राइस का एरिया, और जो 21 मिलियन हेक्टेयर है ये है हमारा वीट का एरिया यानी कि गेहूं का एरिया, और 52 लाख हेक्टेयर जो एरिया है ये है हमारा शुगर केन क्रॉप का। तो यहाँ पर को आप देख लीजिए कि यहाँ पर को हमारे 4 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। एक तो ये एरिया हमारा है बैम्बू का, ये है राइस का, सी है जो हमारा ये है वीट का, और जो लास्ट 52 लाख हेक्टेयर है ये है हमारा शुगर केन का।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मंत्री जो है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने 22 बम्बू क्लस्टर को इनॉग्रेट किया है इन द 9 स्टेट्स, जो कि हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटक, थ्रू वर्चुअल मोड। और हाल ही में एक कंपटीशन भी कराया गया था फॉर द लोगो फॉर द नेशनल बैम्बू मिशन। यहाँ पर को जो लोगो डिसाइड किया गया वो ये है जो यहाँ पर को दिखाया जा रहा है। तो फाइनली इस लोगो को डिसाइड किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लोगो भेजे थे, और इसका जो प्राइस रखा गया था इस कंपटीशन का 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ का अवार्ड दिया गया था। अब जान लेते हैं नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में। तो नेशनल बैम्बू मिशन जो था उसको लॉन्च किया गया था 2006 और 2007 के अराउंड, और इसको रीस्ट्रक्चर किया था 2018 में। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि MIDH यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर आती थी, नेशनल बैम्बू मिशन। अगली जो न्यूज़ है वो है कि जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस है उसने एक नया इनोवेटिव प्रोजेक्ट शुरू किया है फॉर द डोंकी मिल्क डेयरी इन विच प्लेस। तो क्वेश्चन यहाँ पर को यही है कि जो ये डोंकी मिल्क डेयरी है ये कौन सी जगह पर इस्टेब्लिश किया जाएगा बाय द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस। तो यहाँ पर को आपके ऑप्शन है A सौराष्ट्र, B हिसार, C पुणे या D झांसी। तो यहाँ पर को इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हिसार यानी कि हरियाणा। जैसे कि जो ये हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस है ये लोकेटेड है हमारा हिसार में, तो हिसार में ही इसकी डेयरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो अब इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में है क्या। NRC यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर्स ऑन इक्वाइन हैज़ embarked अपॉन एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट टू स्टार्ट ए डोंकी मिल डेयरी स्पेशली ऑफ हालारी ब्रीड। एक हालारी ब्रीड है, हरियाणा की ब्रीड है ये, सॉरी हरियाणा की नहीं, ये गुजरात की ब्रीड है जो कि सौराष्ट्र से इसका ओरिजिन माना जा रहा है। तो यहाँ पर को ये कहा जा रहा है कि जो हालारी डोंकी है इसका जो दूध है वो वर्ल्ड का सबसे कीमती दूध माना जा रहा है, जिसका प्राइस रखा गया है 7,000 पर लीटर। 7,000 पर लीटर इसका प्राइस बताया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड का सबसे कॉस्टलीस्ट प्राइस माना जा रहा है। तो हालारी डोंकी जो है वो थोड़ी छोटी होती है हॉर्स से, और इसका आप कलर देख पा रहे हैं वाइट कलर है, स्नो वाइट फर है इसका। और इसके जो खासियत बताई जा रही है मिल्क के बारे में, जो डोंकी का मिल्क होता है वो उसको एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के लिए बहुत माना जाता है, और इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और इसकी एंटी कैंसर यानी कि इसको कैंसर के लिए भी बहुत सही माना जा रहा है। तो इस वजह से इसका प्राइस 7,000 पर लीटर इसका प्राइस रखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। अभी के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।